क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये पी क्या है? 4 6। ये पी हो गया 4 6, 1 2 3। ये 4 और ये ऊपर ये पॉइंट दैट इज पी एंड 4 6। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया गया Q इज इक्वल टू -2 -4 -2। ये पॉइंट आ गया Q इज इक्वल टू -2 -4। फिर है R -8 2 R। ये 2 हो गए, ये 2, ये 2, ये 2 और -8 और 2। -8 and 2, this is our point R। इसको ज्वाइन करते हैं। ये ट्राइंगल तो उसने बोली हुई है, ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल होगी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट देखें किस किस का वो कह रहा है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिड पॉइंट ऑफ वो निशान लगा लें ज़रा इसको। मिड पॉइंट ऑफ एक तो है पी आर, तो पी आर का मिड पॉइंट हो गया ये ग्रीन वाला। और क्यू आर का मिड पॉइंट जो है वो हो गया ये। कहते हैं कि ये दो पॉइंट अभी लगाए हैं, इनमें से एक पॉइंट M1, दूसरा ये पॉइंट M2। और फिर वो कहते हैं कि इसका अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें, ये वाला डिस्टेंस, तो पहले तो हम M1 M2 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो उसने कहा है कि इसकी लेंथ कैलकुलेट करें। M1 M2 की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो मतलब ये दो पॉइंट्स हमें ऑब्टेन करने हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ आपको इसमें ज़रा ज़रूरी जो बताने वाली है, जिसका के कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कभी आपके सामने ये ट्राइंगल है, दो साइड्स के मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट ये और एक इस साइड का मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करके आप इसकी लेंथ मेजर करें, तो अगर ये 10 हो तो एक साइड तो ये थी ना, ये, और दूसरी साइड ये थी, जिनके मिड पॉइंट ये हमने लिए हैं, और ये थर्ड साइड है नीचे वाली। तो जिन दो साइड्स के मिड पॉइंट का डिस्टेंस हम फाइंड करें, वो डिस्टेंस हमेशा हाफ होता है ये जो थर्ड साइड है ना, इसके डिस्टेंस। तो अगर ये 10 है ना, तो ये मस्ट कितना होगा? 20 होगा। तो ये पक्की बात होती है इनकी। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपका M1 M2 का फर्ज करें कि ये डिस्टेंस अगर 5 आ गया, तो जो थर्ड साइड है ये नीचे बनती है, तो फिर इसका डिस्टेंस तो लाजमी तौर पर 10 आएगा। बेसिकली यही चीज़ जो है ना वो इसमें मतलब दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। हम देखते हैं कि आया वाकई ही M1 M2 डिस्टेंस पी क्यू का हाफ बनता है कि नहीं बनता। तो इसके लिए ये अब जो है इसको उठा देते हैं यहाँ से, और फर्स्ट ऑफ ऑल M1 फाइंड करेंगे। हम फाइंड करने लगे हैं डिस्टेंस M1। M1 डिस्टेंस
जिसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई होंगे। तो अगर m1 आपने फाइंड करना है तो m1 तो फाइंड करेंगे ये 4 माइनस 8, 4 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कामा, फिर उसके बाद ये 6 जिसको डबल टिक लगाया है और इधर 2 जिसको डबल टिक लगाया है, इनको भी प्लस कर लें, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल हमारा ये जो आ गया है सिलसिलाकार कि ये कितना आ गया। पहला आ गया जी 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये ऊपर आता है जी 4 माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, और नेक्स्ट वाला 4, ये आ गया डिस्टेंस, मिड पॉइंट आ गया m1। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट m2। उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम ये थोड़ा सा इनके, ये मैं ऊपर से रेज कर देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा जो है ना पता चल जाए। अब हम मूव करने लगे हैं कि हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं क्यू आर का मिड पॉइंट। तो क्यू आर मिड पॉइंट के लिए ये इन दोनों को टेक करें, इनको प्लस करना है आपने, जो कि क्या है -8 है, और नेक्स्ट क्या है -2 है, और आपके सामने डिवाइडेड बाय 2 है। फिर उसके बाद डबल टिक में 2 है, और इधर भी डबल टिक में ये -4 है, इनको प्लस करें, 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2। आपका ये पहला आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, और पहला पॉइंट हमारे सामने आ गया -5 और दूसरा आ गया -1। ये तो हो गया m1 m2। नाउ वी हैव मूव टूवर्ड्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट m1 एंड m2, और इसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये, सबसे पहले तो उसके रूट के साइन पे ना इसको बनाते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ना डिस्टेंस लिख लेते हैं। m1 m2 डिस्टेंस के लिए ये मैं दो अगेन टिक्के लगाने लगा हूँ, इन दोनों को करें जी -2 -5 होल स्क्वेयर प्लस 4 -1 होल स्क्वेयर। पहले वाले का आ गया -2 प्लस 5 होल स्क्वेयर, दूसरे वाले का आ गया 5 प्लस 1 होल स्क्वेयर, फिर आ गया जी 3 होल स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। फिर ये इसको कुल मिला के ये कितना आ जाता है, 3 स्क्वेयर 9 और 25, 9 एंड 25 बन जाते हैं 34। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया 34। नाउ ये तो थी इस साइड, हमने ये इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब जो इसको मैं ये 3 टिक लगाए, इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से डबल होना चाहिए, लाजमी ये डबल होगा। पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पी क्यू डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये जो है ना पॉइंट्स वगैरह इसके लिखते हैं। पी क्यू डिस्टेंस में इसके लिए मैं लाइन ज़रा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से शो करता हूँ। पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला होगा 4 -2 होल स्क्वेयर प्लस, फिर दूसरा 6 डबल टिक, और ये -4, 6 -4 होल स्क्वेयर। पहले वाले का आ गया 4 -+ 2 6 स्क्वेयर, दूसरे वाले का आ गया 6 + 4 10 स्क्वेयर,
10 स्क्वायर, और अल्टीमेटली इसका जो आंसर है ये आ गया 136 स्क्वायर रूट। और अगर इसके 136 का स्क्वायर रूट है तो इसके अगर फैक्टर्स इधर बनाए जाएं, 136 टू 6 आर 12, 2 8 आर, फिर 2 34 सर, तो इसके बनेंगे 2 2 34, और अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया 2√34। एज शोन के M1 M2 distance is equal to half of PQ distance, hence proved.